So now students, let's have a very interesting discussion on the audit of the areas of project management or process area, यानी जो हमने भी project management का framework discuss किया है, उसको audit जब हमने करना है, how this thing will look like. Again, जो audit है और project management framework का, वो actually अब हमें data देगा, यानी अब हमें results मिलना शुरू होंगे कि how good or bad or how critically good or how critically bad our current project is. यानी जब हम प्रोजेक्ट की हेल्थ की बात कर रहे हैं तो नाउ ऑडिट विल जनरेट द डेटा फॉर अस. तो दैट वाज अ एक्चुअल गोल कि जब हम ऑडिट करें तो वी शुड बी एबल टू हैव द लाइव डेटा, लाइक हार्ट बीट डेटा, कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है एंड वी हैव डिसाइडेड अ पर्टिकुलर डेट कि उस डेट को हमने तमाम प्रोजेक्ट्स का जो भी चल रहे हैं ऑडिट करना है. तो उस ऑडिट के बाद जो हमारे पास डेटा आएगा वो हमें अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन तमाम प्रोजेक्ट्स की हेल्थ अंडर वन अम्ब्रेला वो शो कर देगा. अब अगेन, अगर आपको ऑडिटेड डेटा चाहिए है, एंड आई विल शो यू द एग्जांपल, तो उसके लिए आपके पास इसके प्री रिक्विजिट्स आर्टिफैक्ट होने चाहिए, यानी स्पेक्स होने चाहिए, एसआरएस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट प्लान शुड बी मॉनिटर्ड. उसके बाद ऑडिट विल मेक सेंस. यानी ऐसा नहीं है कि यू जस्ट गो एंड डू द ऑडिट एंड जस्ट हैव अ डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ that audited data. That is not the correct path. Correct path is कि आप पहले अपने processes यानी monitoring को strong करें ताकि लोग या जो project managers हैं they start following the monitoring thing और उसके बाद उनको audit करें. And जब मैं कह रहा हूं कि follow करें लोग, तो इससे मुराद ये है कि जो project managers हैं खास तौर पे they should realize the importance of this thing, कि इसकी basis के ऊपर जो data आ रहा है how much critical that is, और क्योंकि उस डेटा की बेसिस के ऊपर हमने फिर डिसीजंस करने हैं. नाउ वी वोंट बी डूइंग द डिसीजन जस्ट ऑन मेयर गट फीलिंग और जस्ट ऑन द ब्रीफ ऑफ एनी पर्सन. नाउ वी टॉक ऑन डेटा. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड आई विल शो यू द डेटा. सो नाउ जस्ट सी, दिस इज एन ऑडिटेड शीट, यानी ये एक ऑडिट शीट है. वी हैव डिसाइडेड कि जी हमने 15 दिसंबर 2016 को जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कुछ हमने सैंपल प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, एंड वी हैव डिसाइडेड कि वी विल डू द ऑडिट अक्रॉस कंपनी. अब ये 5 चीजें थी जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट थी. वी हैव टू चेक द स्कोप, बजट, रोड मैप, डेमो प्लान एंड अपडेटेड प्लान. ये 5 हमने एट्रीब्यूट डिसाइड किए थे जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था. और ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं. आई हैव intentionally remove the name. 1870, InLoop, RG, PP, SKL, CP, NLD, TD. Usually companies में जो project का name होता है बहुत lengthy होता है, तो we usually use the abbreviation like a shorter name just to refer it. So, जो हमारा objective है कि जब audit हुआ तो audit में याद रखें the questions are very very straightforward. यानी audit में का rule ये होता है we don't do discussions. अमूमन boolean question हुआ करते हैं. I mean, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 10-15 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ऑडिटर ने आके ऑडिट करना है, तो ऑडिटर जो है ही वोंट बी आस्किंग अ लेंथी क्वेश्चन. वो बुलियन क्वेश्चन होगा कि जी फॉर एग्जाम्पल 1870 का प्रोजेक्ट स्कोप था कि नहीं, यस और नो, सिंपल. यानी यस और नो के अलावा ऑडिट में आंसर नहीं हुआ करता. फॉर एग्जाम्पल यस है, 1870 में बजट अप्रूव हुआ था या बजट इसका हमने मेंटेन किया कि नहीं किया, यस. रोड मैप बनाया था, यस. डेमो प्लान है, यस. अपडेटेड प्लान नॉट एप्लीकेबल, मेक सेंस. तो और इसी तरह हमने फिर तमाम प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया. नाउ यू कैन सी कि इन यस नो की बेसिस के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल इन लूप प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल इसका स्कोप भी नहीं बनाया, बजट भी कंट्रोल नहीं किया, रोड मैप भी नहीं बनाया और इसका डेमो प्लान भी नहीं बनाया, और अपडेटेड डेमो प्लान था वो एप्लीकेबल ही नहीं है. नाउ सी, देयर इज नो यस हियर. तो अभी हमें एक ओवरऑल हेल्थ बता रहा है तमाम प्रोजेक्ट्स की जो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं. कि जी फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्रोजेक्ट है 1870, उसमें सिर्फ एक चीज मिस हुई है या एप्लीकेबल नहीं है, तो इट इज गुड. और जो ये प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल इन लूप, दिस इज क्रिटिकली डेफिशिएंट. अब ये हमारे पास हेल्थ कहां से आई है? ये हमारी हेल्थ की कंपनी वाइड डेफिनेशंस है कि हम क्रिटिकली डेफिशिएंट उस प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं विच हैव सीरियस इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये चीजें मेंटेन होंगी, लेकिन नहीं हुई. वीक ये थी कि अनएबल टू एंटायरली कंप्लाई विद द एक्सपेक्टेशन, यानी ये क्रिटिकली डेफिशिएंट से एक स्टेप ऊपर है. और जो सबसे अच्छा है वो है वेरी गुड एंड सो ऑन. सो
ये बेसिकली अमूमन जब ऑडिट हुआ करता है तो ये शीट प्रोजेक्ट वाइज अब बताती है कि किस प्रोजेक्ट में क्या एक्शन लेना है. नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज डराइव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस. प्रोसेस क्या था? जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क था, वो अंडरलाइनिंग गाइडिंग हमारा प्रिंसिपल है. यानी मैं राइट अवे जाके अपने मर्जी से ऑडिट नहीं कर सकता. आई हैव टू डिफाइन द फ्रेमवर्क फर्स्ट. एज वी हैव जस्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटेड डेटा. जो ऑडिट का डाटा होता है ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एंड सीन एक्चुअली, कि सिर्फ यस नो है. लेकिन यस नो तक या गुड या क्रिटिकल डेफिनेट तक पहुंचने के लिए देयर इज अ वेरी वेरी अंडरलाइंग प्रोसेस. यानी आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है, क्योंकि ऑडिट को अमूमन हम लोग आउटपुट बोलते हैं. यानी ये एंड प्रोडक्ट है, यानी ये खुद ड्राइव नहीं होगा, ये डराइव्ड डाटा है. यानी ये ऑन इट्स ओन जनरेट नहीं होगा. इसकी कुछ प्री रिक्विजिट जब तक पूरे नहीं होंगे तो यू वॉन्ट गेट द ऑडिटेड डाटा. क्योंकि जो ऑडिट है उसकी बेसिस के ऊपर हमने डिसीजन लेनी है, इधर करेक्टिव, और अगर प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है तो वी वॉन्ट डू एनीथिंग. अमूमन ऐसा बहुत कम होता है कि प्रोजेक्ट के सारे जो उसके एस्पेक्ट हैं वो ऑन ट्रैक हो. तो ऑडिट बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि यहां पे बजट की वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है.